कभी सोचा है कि मेटल की एक बिल्कुल सपाट सीधी साधी शीट कैसे एक कार के दरवाजे या फिर हवाई जहाज के पंख जैसे इतने कॉम्प्लेक्स हिस्से में बदल जाती है। आज हम इसी इंजीनियरिंग के जादू को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कैटिया सॉफ्टवेयर एक डिजिटल डिजाइन को असल दुनिया की एक ठोस चीज में बदल देता है। देखने में शायद ये बड़ा आसान लगता हो, है ना? भाई, एक सपाट शीट ही तो है, उसे बस मोड़ना और काटना ही तो है। लेकिन असल में ये सिर्फ मोड़ने और काटने का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं बहुत ही बारीक कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग की गहरी समझ, ताकि हर एक मोड़, हर एक कट बिल्कुल अपनी सही जगह पर हो। तो सवाल यह है कि ये प्रिसिजन आखिर आती कहाँ से है। इससे पहले कि हम कैटिया के अंदर झांकें और उसके टूल्स को देखें, यह समझना जरूरी है कि शीट मेटल डिजाइन असल में है क्या और क्यों ये आज की लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये मेटल की पतली चादरों को एक खास आकार देने की कला है। मतलब उन्हें मोड़कर, काटकर और पंच करके ऐसे काम के पार्ट्स बनाना जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। सोचिए, किचन के सामान से लेकर हमारी गाड़ियों तक, इसमें मजबूती और हल्केपन का एक ऐसा बेहतरीन बैलेंस मिलता है जो इसे इतना जरूरी बना देता है। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक काम करने वाला पार्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पार्ट बनाना है जिसे फैक्ट्री में लाखों की तादाद में बिना किसी गलती के आसानी से बनाया जा सके। और यहीं पर कैटिया जैसा सॉफ्टवेयर एक पुल की तरह काम करता है। ये एक डिजाइनर के दिमाग में चल रहे आइडिया को सीधे फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन से जोड़ देता है। अगली बार जब कोई कार में बैठे या किसी हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखे या फिर अपना स्मार्टफोन ही हाथ में पकड़े, तो एक पल के लिए सोचेगा कि इन सभी के मजबूत और हल्के हिस्सों की शुरुआत मेटल की एक सपाट शीट और एक डिजाइनर के कंप्यूटर से हुई थी। इसका असर हमारी टेक्नोलॉजी में सच में हर जगह है। तो चलिए, अब कैटिया का वो डिजिटल टूल बॉक्स खोलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसे किसी इंजीनियर की हाईटेक वर्कशॉप समझिए, जहां आइडियाज को डिजिटल औजारों से तराश कर हकीकत का रूप दिया जाता है। और इस टूल बॉक्स का सबसे पावरफुल टूल है पैरामेट्रिक डिजाइन। इसे एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट की तरह सोचें। अगर डिजाइन में शीट की मोटाई या किसी मोड़ का एंगल बदलना है तो पूरा डिजाइन फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं। बस एक पैरामीटर बदलिए और पूरा मॉडल अपने आप अपडेट हो जाता है। ये घंटों के काम को सच में मिनटों में बदल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक डिजाइनर इस बात को लेकर 100% पक्का कैसे हो सकता है कि उसने जो कॉम्प्लेक्स 3D शेप बनाया है वो वाकई मेटल की एक ही सपाट शीट से काटा और मोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और इसका जवाब छिपा है कैटिया के सबसे शानदार फीचर में। ये सॉफ्टवेयर आपके बनाए गए 3D मॉडल को सिर्फ एक क्लिक में 2D फ्लैट पैटर्न में बदल सकता है। फर्क समझिए, 3D मॉडल ये दिखाता है कि पार्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा, जबकि वो 2D पैटर्न वो असली नक्शा है जिसे लेजर कटिंग मशीनें मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये सचमुच 3D की कल्पना को 2D की हकीकत से जोड़ने वाला जादू है। अच्छा, अब जब हम इन पावरफुल टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि एक डिजाइनर असल में इन्हें इस्तेमाल कैसे करता है। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सफर है जो एक खाली स्क्रीन को एक मुकम्मल प्रोडक्शन के लिए तैयार डिजाइन में बदल देता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले बुनियादी नियम तय होते हैं, जैसे कि मेटल कौन सा होगा, उसकी मोटाई कितनी होगी। फिर एक 2D स्केच बनता है जो हमारे पार्ट का बेस है। इसके बाद असली 3D का काम शुरू होता है, जहां फ्लैंजेस और बेंड्स जोड़कर उसे उसका शेप दिया जाता है। फिर जरूरत के हिसाब से छेद या कटआउट्स बनाए जाते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2D फ्लैट पैटर्न तैयार करना। और आखिर में सॉफ्टवेयर खुद जांचता है कि डिजाइन में कोई ऐसी कमी तो नहीं जो प्रोडक्शन में दिक्कत पैदा करे। तो अब हमारे पास एक डिजिटल डिजाइन तैयार है, लेकिन एक अच्छे डिजाइन और एक ऐसे डिजाइन में जो सस्ता भी हो और आसानी से बन भी जाए, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आइए कुछ प्रो टिप्स देखते हैं जो एक डिजाइन को प्रोडक्शन के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हमेशा ध्यान में रखते हैं। जैसे कि डिजाइन को सिमेट्रिकल रखना, इससे उसे मशीन पर सेट करना और बाद में जोड़ना दोनों आसान हो जाता है। मटेरियल का इस्तेमाल ऐसे करना कि कम से कम वेस्टेज हो, इससे सीधा सीधा पैसा बचता है। और सबसे जरूरी ये जानना कि फैक्ट्री की मशीनें क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। ये आपको ऐसे डिजाइन बनाने से बचाता है जो दिखने में तो अच्छे हों पर असल में बन ही ना सकें। एक बार जब डिजाइन इन सारी जांच में खरा उतरता है तो वो डिजिटल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब वक्त है इस डिजिटल ब्लूप्रिंट को फैक्ट्री की मशीनों तक पहुंचाने का। इसके लिए डिजाइन को कुछ खास फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे DXF फाइलें।
ये 2D लेज़र कटर को बताती हैं कि शीट को कहाँ-कहाँ से काटना है। वहीं स्टेप या IGES जैसी 3D फाइलें रोबोटिक आर्म्स और दूसरे एडवांस सिस्टम्स के साथ काम करती हैं। ये डिजिटल डिज़ाइन और असली मशीन के बीच की आखिरी मगर सबसे ज़रूरी कड़ी है। तो कुल मिलाकर सारी बात दो चीज़ों पर आकर रुकती है। एक है सटीकता और दूसरी बनाने की काबिलियत। कैट या इंजीनियर्स को सिर्फ डिज़ाइन बनाने की नहीं बल्कि ऐसे बिल्कुल सटीक और आसानी से बनने वाले कंपोनेंट बनाने की ताकत देता है जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की असल बुनियाद हैं। और जाते जाते भविष्य के लिए एक सवाल। सोचिए, जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर AI की मदद से और भी ज़्यादा स्मार्ट होता जाएगा, तब क्या होगा जब ये किसी गलती को इंसान के देखने से पहले ही पहचान ले और शायद खुद ही ठीक भी कर दे? डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।